बताते हैं, उस लगातार करते जाते हैं और उसके बाद सफल होते हैं। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं कि सिर्फ कोई भी सिस्टम या कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोजेक्ट में आते हैं और सिर्फ बहाना बनाते हैं, रोना रोते हैं कि मैं सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो न सीनियर की बातों को सुनते हैं ना उनको अपने आप के ऊपर भरोसा विश्वास रहता है, जिसके कारण से असफलता हाथ लगता है। अब आप अपने दिल पे हाथ रख करके खुद समझ सकते हैं साथियों कि आप कौन सी लोग में शामिल होना चाहते हैं, कौन सी टाइप में। क्योंकि भगवान राम ने एक बात कहा था कि एक 3 टाइप के लोग भी होते हैं, एक सिर्फ कहते हैं, करते कुछ भी नहीं है, और एक दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरा लोग जो होते हैं वो सिर्फ करते हैं, कहते नहीं हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख करके कीजिए, समझिए कि आप कौन सी टाइप में शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि जिस सिस्टम की मैं बात करने जा रहा हूं और जिस ओरिजिन प्लेटफॉर्म की बात हो रहा है, आप सभी साथी जो नए साथी भी होंगे वो भी समझ रहे होंगे, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से उनको प्लान को प्रेजेंट किया हुआ होगा। और जितने भी पुराने साथी जो आज इस जूम पैनल से जुड़ रहे हैं, वो सभी साथी को ये पता है कि पहले हम लोग जब सिस्टम में जुड़े थे तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से जुड़े थे। आज हम अनूबी ब्लॉकचेन पर कितने सरलता पूर्वक अपने सारे एसेट को शिफ्ट कर लिए, और इतनी बेहतरीन ओरिजिनल की बात मैं कर रहा हूं। और ऐसे जानकारी को देने के लिए हमारे बीच में ऐसे शख्स आ रहे हैं जो ओरिजिन की बेसिक से लेकर के और टेक्निकल सभी जानकारी को बारीकियों से आपको देंगे साथियों। लेकिन इस जानकारी को आपको अगर लेना है, ग्रहण करना है, तो आपके पास पेन और डायरी जरूरी होना चाहिए। क्योंकि कोई भी बात आपको हमेशा माइंड में याद नहीं रह सकता। कुछ ऐसा बात है जो आपको माइंड से याद ना हो करके डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन आप उसको डायरी में नोट डाउन कर लेंगे तो 100% फिर बाद में आप उसको रिवाइज करेंगे और उस पर आप कार्य कर लेंगे। और ऐसे सब मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूं कि मैं उदय कुमार सिंह बिहार की औरंगाबाद जिला के एक नबीनगर प्रखंड से बिलोंग करता हूं। और इस सिस्टम में आने से पहले मैं भी शेप शॉप कंपनी से जुड़ा था। उसमें मैं गोल्ड लेवल पार किया था, टीम बनाया था, लेकिन वहां भी कुछ सफलता लेने के बाद बीच में दौर है, कोरोना का दौर आया, सारे लोग इधर से उधर ध्वस्त हो गए। और आज कई काम को करने के बाद इस जानकारी को मुझे मिला, मैं अपनी इस जानकारी को सीख करके समझ करके आगे बढ़ रहा हूँ। और हमारे बीच में जो सर इस ट्रेनिंग को लेकर के आने वाले हैं, ऐसे सर जिन सर की मैं संक्षिप्त परिचय दूं तो नाम जयशंकर सिंह है, और वो पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे साथियों, और वो छत्तीसगढ़ रायगढ़ से हुआ करते थे। लेकिन उस कार्य को छोड़ करके एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा अनुभव सर ने रखा, क्योंकि वो शेप शॉप कंपनी को ज्वाइनिंग किए थे और इंजीनियर की नौकरी को रिजाइन करके शेप शॉप में बड़ा मुकाम हासिल किए, इवन डायमंड लेवल तक की भी हासिल किए। और 9 साल से 10 साल की लगातार एक्सपीरियंस सर के अंदर है और लीडरशिप की क्वालिटी है। और उसके बाद सर ने क्रिप्टो करेंसी, आज जिस करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, ओरिजिन में लगातार सर लगभग 9 माह से कार्य कर रहे हैं। आज हर प्रकार की क्षेत्र में वो उन्नति हासिल किए हुए हैं। और ऐसे सर को जब मैं मंच पर बुलाऊं तो मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत, क्योंकि हम लोग सब डिजिटल से हैं जुड़े हुए, तो डिजिटल के माध्यम से, हार्ट सिंबल के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, गुलदस्ते के माध्यम से, और जितने भी साथी वीडियो से जुड़े हुए हैं तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे सर को।
तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सर पैनल पर जुड़ चुके हैं, तो सर को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। तो सो प्लीज वेलकम कमांड द जूम पैनल जयशंकर सर। आइए और इस ट्रेनिंग सेशन को आगे कंक्लूड कीजिए सर। प्लीज सर, वेलकम। सर गुड थैंक यू मॉर्निंग। सो मच उदय जी, वार्म वेलकम करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं जयशंकर सिंह बिहार औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। आज की इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज जिस तरह से हम लोग सुबह सुबह की मॉर्निंग में एक ताजगी महसूस करते हुए जीवन की शुरुआत करते हैं, प्रभु की वंदना चरण स्पर्श करके सभी लोग अपने कार्य में आज स्टार्ट होते हैं। और आज इस काम को लेकर के बिल्कुल अपने काम की ऊर्जा से भरपूर रूप से हम काम को शुरुआत करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो आज सबसे अच्छी बात है सर किसी कि का हम लोग स्क्रीन को अगर शेयर यदि अपने है जीवन में आगे वीडियो बढ़ना है, वाला? किसी का माइक अनम्यूट है जो काफी आवाज आ रहा है, प्लीज माइक को जो है म्यूट कर लेंगे। तो साथियों, आज बेहतरीन तरीका से आप सभी लोग ऊर्जा के साथ में काम करने की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बात कही जाती है कि अगर यदि हमें अर्निंग करना है तो अर्निंग तभी होगी जब हम लर्निंग करेंगे। लर्निंग विथ अर्निंग, हमारी इनकम तभी आती है जब हम सीखे हुए रहते हैं। अब चूंकि ज्ञान का प्रकाश क्या है, हमने एक लाइन पढ़ा था, शिव खेड़ा जी की एक बहुत अच्छी लाइन है, और यह लाइन जीत या हार रहो तैयार जो है उनकी एक किताब है। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि ऊर्जा जो होता है ना, ऊर्जा में पावर होता है, लेकिन ऐसा उन्होंने लिखा कि नहीं, ऐसा ऊर्जा में पावर नहीं होता है। ऊर्जा की शक्ति को जब तक हम दोहन नहीं करते हैं तब तक वह हमें पावर नहीं देती है। जैसा कि आप जब लकड़ी को घर्षण करते हैं या लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से उष्मा ताप तभी निकलता है जब हम उसको जलने की प्रक्रिया में हम डालते हैं। लकड़ी में उष्मा है, गर्मी है, आग है, ये बोलना या उससे केवल आग जल जाना, ये जो है सही नहीं है। हम ये चीजें तभी हम कर पाते हैं जब हम उसको जलाने की प्रक्रिया में डालते हैं। यानी लकड़ी को जब हम जलाते हैं तब उसमें से उष्मा निकलती है, ऊर्जा मिलती है और हम खाना पका लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से किताब में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, तो उसके ज्ञान से आपके उसके बातों से आपके अंदर विकास नहीं हो सकती है। जब उस ज्ञान को हम कर्म के रूप में जब हम तब्दील करते हैं, जब हम उसको लगाते हैं, तब जाकर के हमें वह शक्ति प्रदान करती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर लेना जरूरी होता है, सीखना जरूरी होता है। इसी को बोला जाता है लर्निंग विथ अर्निंग। यानी आप सीखने की ही प्रक्रिया के साथ साथ आप इनकम की भी प्रक्रिया में आप आ जाते हैं, आय कमाने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप चाहें तो बेहतरीन तरीका से आप सीखने की प्रक्रिया को आप जारी रख सकते हैं, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपका विकास होगा, उतना ज्यादा आय होगा। क्योंकि जब पढ़ाई के दौर में हम लोग थे, और पढ़ाई के दौर में एक बात कही जाती है, आज बहुत सभी साथी बच्चों को भी आप अपने शिक्षा देते होंगे, और शिक्षा देने के मतलब यह है कि आप बच्चे को किस लिए पढ़ा रहे हैं। क्या केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ा रहे हैं? क्या उन्हें केवल एक शिक्षित करने के लिए पढ़ा रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक माता पिता के दायित्व के रूप में मैं भी इस बात को बोल सकता हूं कि नहीं, सिर्फ बच्चे को शिक्षा नौकरी के लिए नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनको इस बात के लिए देनी चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है, उसको सही जगह पर इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में सफलता ले सकें और आगे बढ़ सकें। तो शिक्षा का महत्व इसीलिए है। और चूंकि बात आज जो भी आमदनी हो रही है, अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग के पीछे जो हमारा पैरामीटर है, उस पैरामीटर को भी
हमें बड़ा करना होता है तो किस चीज से बड़ा कर सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की शक्ति से बड़ा कर सकते हैं और कर्मों की शक्ति से बड़ा कर सकते हैं। सिर्फ ज्ञान रह करके हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम उसको कर्मों में तब्दील न कर दें। तो कर्म हमें बिल्कुल करना होगा और ज्ञान के साथ करना होगा। तो चूंकि आज अगर कोई व्यक्ति महीने का अगर 10,000 कमा रहा है तो उसके अंदर ज्ञान और कर्म की शक्ति उसके बराबर है, 10,000 के बराबर है, तभी वह 10,000 कमा रहा है। कोई व्यक्ति अगर 50,000 कमा रहा है तो उसके पास ज्ञान की शक्ति और कर्म की शक्ति 50,000 के बराबर है, तभी वह 50,000 कमा रहा है। कोई व्यक्ति अगर महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके पास ज्ञान की शक्ति और कर्म की शक्ति उतना ही है, तभी वह 5 लाख रुपए कमा रहा है। तो उन्होंने एक बात लिखी थी, नॉलेज इज नॉट पावर बट पावर इज बर्न, नॉलेज टू गेन टू अर्न। यानी अगर आप अपने ज्ञान को अगर यदि जलाते हैं, तब्दील करते हैं कर्म में, तो आपके पास आमदनी आती है। जब मैंने पढ़ाई किया था और पढ़ाई करने के बाद में जब मैं जॉब में किया, जैसा कि उदय जी ने बताया कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर सभी के माता पिता के सपने होते हैं कि मेरे बच्चे जो है पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बने। तो उसमें से एक मैंने भी अपने माँ बाप के सपने को लेकर के काम किया और अपने सपने के लिए काम किया। और लेकिन एक चीज बात होती थी कि भाई पढ़ाई के शुरुआत दौर में हर बच्चे, हर माता पिता केवल ये चाहते हैं कि पढ़ाई अगर यदि हमारे बच्चे अच्छे कर लेंगे तो शायद वो बहुत अच्छे पैसे कमा लेंगे, अच्छे तरीका से वो जीवन जी पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है साथियों, क्योंकि पढ़ाई के पीछे में प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। आप किस प्रक्रिया, किस स्टेप, किस रूट वे से आप अपने जीवन को चला रहे हैं, आप पढ़ाई के दिशा को लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से परिणाम आपको मिलता है। तो हम लोग जब काम करते थे प्रोजेक्ट में तो एक बात तो होती थी कि भाई फाइनल प्रोडक्शन क्या आ रहा है, प्रोडक्शन के पीछे हम लोग ध्यान नहीं दिया जाता था। पूरी टीम को ये चीजें क्लियरिटी की जाती थी कि भाई आपको ना आपके प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या आएगी, आपको किसके पीछे भागना है, आपको प्रोसेस के पीछे, यानी प्रोडक्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के पीछे अगर आप ध्यान देंगे, उसके पीछे आप भागेंगे तो निश्चित है, डेफिनेटली है कि प्रोडक्ट नंबर 1 की क्वालिटी की होगी। तो साथियों, प्रोडक्ट आज हम किसको मान रहे हैं लाइफ में? मनी। क्योंकि सभी लोग का एक उद्देश्य है पढ़ाई लिखाई करके कि भाई हमें पैसा चाहिए, पैसा ज्यादा कमाना है, पैसा बड़ा बनाना है। तो उसके लिए फाइनल जो है वो क्या है, मिशन की भाई हमें बड़ा पैसा बनाना है। तो बड़ा पैसा बनाने के लिए आज अगर ऑरिजिन में आप सभी साथी हैं तो सभी साथियों का एम है कि हमें V6 बनना है। V6 क्यों बनना है? क्योंकि V6 में हमारे नीचे बहुत सारे टीम आएंगे, बहुत सारे बिजनेस आएंगे, बहुत सारे ऐसे ऊर्जावान साथी आएंगे जो बहुत अच्छे मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे इनकम जनरेट करेंगे, जिसका रॉयल्टी मुझे एक फिक्स रूप में मुझे वहां पर अर्न होगा, बड़ा होगा। लेकिन ये चीजें कैसे होगा? ये जीवन की हर पहलू में ये लागू होता है, न कि सिर्फ ऑरिजिन में। आपको वही पहलू की आज हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे काम कर पाए और किस तरह से काम करें, क्या हमारी प्रोसेस होगी, क्या हम प्रक्रिया अपनाएं जिससे हम V6 को अचीव कर पाए, कम समय में अचीव कर पाए और अपने सारे सपने को पूरा करा पाए, अपने और अपने पूरे साथियों को। तो क्या आप ऐसी जानकारी और ऐसी ही प्रक्रिया के बारे में क्या आप जानना पसंद करेंगे? कृपया आप मुझसे अगर यदि कनेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या ऐसी ही जानकारी आज मैं आप लोग के बीच में दूं तो क्या यह आपके लाभदायक हो पाएंगे? तो मुझे यस नो में जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कष्ट करें आप सभी साथी। और लाइव भी स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पर, तो सारे साथी से अगर जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उन सभी साथी फटाफट 1 मिनट के अंदर अपने ग्रुप में जो है अपना यूट्यूब लाइव को आप अपना शेयर कर दें ताकि सभी साथी यहाँ पर ज्वाइन हो सके।
और बहुत जल्द अब मैं सेशन के स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम है। जो भी साथी अभी आपके साथ नहीं जुड़े होंगे, बिल्कुल आप उनको जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे। 8:30 हो चुके हैं। तो मैं चीजों को स्टार्ट करते हुए बात कर रहा हूँ कि आज हम लोग प्रक्रिया क्या है। आज हम लोगों ने ओरिजिन में तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन दिल धक धक करती है बाबा कहीं डूब ना जाए, भग ना जाए, बंद ना हो जाए, कहीं पैसे लॉस ना हो जाए। ये जेन्युइन चीज है। डर होना चाहिए जीवन में। डर बहुत जो है ना सफलता का बहुत बड़ा राज है। अगर जीवन में डर नहीं हो ना, तो इंसान जो है ना कहीं आग में कूद जाएगा, पानी में कूद जाएगा। वो डर ही तो है जो हमें जीवन को बचा के रखा है। वो डर ही तो है जो हम अपने माता पिता को आदर, अपने समाज के बंधन को मान करके, अपने सारे आचरण और विचार को मान करके हम अपने जीवन को एक व्यवस्थित कर पाते हैं, जी पाते हैं। तो इंसान के अंदर डर होनी चाहिए कि भाई कहीं मेरी चीजें खराब ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। लेकिन एक बात कही जाती है कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। डरना भी अच्छी बात है, लेकिन डर के भी आगे जीत है। हमें उस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, और उस प्रक्रिया को अगर हम फॉलो कर लें तो कैसे हम उसको जीत सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो साथियों, चूंकि मैंने जो जीवन का लगभग मैंने जब नौकरी को रिजाइन किया था, और इस नौकरी के रिजाइन करने के बाद जो मुझे इस नेटवर्क इंडस्ट्री में मुझे कुछ सीखने का और मौका मिला, और जो मुझे इस लायक बनाया, उनको मैं आज दिल से कोटि कोटि नमन करता हूं। और उस गुरु का आप सभी लोग दीवाने हैं, फैन हैं, जिसके मार्गदर्शन में मैंने जो है डायरेक्ट सेलिंग को सीखा था, और नेटवर्किंग को सीखा था। साथ ही साथ जीवन जीने का एक पहलू भी मैंने यहाँ पर सीखा था। तो साथियों, आज मुझे इस फील्ड में तकरीबन 15 से 16 साल मुझे मार्केटिंग लाइन में हो चुका, और मार्केटिंग लाइन में काम करते हुए आ गया है। बहुत अच्छे उतार चढ़ाव जीवन के हिस्सा देखने को मिला। लेकिन आज मैं उस फिर प्रक्रिया के बारे में बात करूंगा जो जीवन की वाकई में सफलता दिलाती है। क्योंकि जब तक सिस्टम से अगर यदि आप काम नहीं करेंगे, सिस्टम को अगर यदि आप पावर नहीं बनाएंगे, तब तक आप आगे नहीं जीत सकते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको इस सिस्टम को रियलाइज कराना चाहता हूं कि सिस्टम में पावर क्या होती है। सिस्टम में पावर क्या होती है, उसकी एक छोटी सी कहानी आपसे रियलाइज करते हुए बातों की शुरुआत करेंगे, प्लान की आज शुरुआत करेंगे। तो साथियों, एक जो है पंडित जी हुआ करते थे, और पंडित जी के पास एक छोटी सी एक घोड़ी थी। और घोड़ी पर वो क्या करते थे कि सुबह सुबह निकलते थे। किसी मेरा जाति से संबोधन का मेरा लेना देना नहीं है। इससे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, अगर कोई भी पंडित जी होंगे यहाँ पे तो बुरा नहीं मानेंगे। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको सिस्टम की पावर को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक जब पंडित जी थे तो वो सुबह सुबह भिक्षा मारने के लिए भिक्षाटन में वो अपने निकलते थे। लेकिन घोड़ी के ऊपर जो है वह जा करके दुर्गा माँ की फोटो और भगवान की फोटो को रख करके और घूमते थे, और लोग उनकी दर्शन करते थे, और 1, 2, 5 रुपए उनके थैले में डालते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, जिससे शाम की पंडित जी की रोजी रोटी और भोजन की व्यवस्था होती थी। ऐसी प्रक्रिया हर दिन होती थी, और हर दिन सुबह सुबह जाते थे, और सारे लोग घंटी बजते थी, बजने के बाद जो है सभी लोग निकलते थे और नतमस्तक हो करके और उन पर चढ़ावा चढ़ाते थे। तो घोड़ी को एक दिन ये बात समझ में आई कि क्या बात है, अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतनी महान हो गई हूँ कि सारे लोग मेरे नतमस्तक हो रहे हैं और सारे लोग मुझ पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। एक दिन की बात है कि पंडित जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, और किसी कारणवश वह जो है भिक्षाटन के लिए नहीं गए, और सारे देवी देवता की जो फोटो थी, मूर्तियां थी, उतार के घर में ही रखे, और उन्होंने पूजा पाठ की, अर्चना की घर पर ही। लेकिन घोड़ी की बात ये चीज समझ में आ गई, और उस दिन जो है पंडित जी घोड़ी को यूं चरने के लिए छोड़ दिए कि चलो आज का दिन कहीं नहीं जाते हैं, घोड़ी को आराम से चारा चरने देते हैं। लेकिन घोड़ी के मन में एक ईगो आ गई कि शायद आज इतनी बड़ी हो गई हूँ कि हर लोग मेरे नीचे नतमस्तक होकर के मुझे जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे सलामी दे रहे हैं।
तो साथियों वो क्या किया कि घोड़ी फिर मार्केट में निकल गया, और मार्केट में जा करके जैसे वहां पर दरवाजे पर जा रहा है, दुकान पे जा रहा है, वहां पर थोड़ी सी अपने खड़ा होकर के मुंडी को हिला रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति वहां पर बाहर निकल नहीं रहा है, उसको नतमस्तक नहीं कर रहा है, बल्कि हर दुकानदार, हर छोटे गली में, मोहल्ले में बच्चे उसको क्या कर रहे हैं, डंडे लेकर के उसको खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। भगाते भगाते फिर वो समझ में ये नहीं आ रही उसे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज सारे लोग कल जो है मुझे प्रणाम कर रहे थे, आज वही लोग मुझे डंडे मार रहे हैं। मेरा इस कहानी का तात्पर्य क्या मैं समझाना चाह रहा था साथियों, क्या घोड़ी को सभी लोग सलाम कर रहे थे? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वो घोड़ी को सलाम करने के लिए बाहर निकलते थे? क्या उन पर चढ़ावा चढ़ाते थे? नहीं। जो एक धर्म के प्रति उनके अंदर भावना थी, माता के प्रति भावना थी, भगवान के प्रति भावना थी, उस भावना को व्यक्त करते हुए व्यक्ति हर कोई जाके उस मूर्ति पर 2, 4, 5 रुपए चढ़ावा चढ़ा रहे थे और उससे नतमस्तक कर रहे थे, और इससे वो एक सिस्टम बन रही थी जिससे पंडित जी की व्यवस्था चल रही थी। ठीक उसी प्रकार हमारा भी यहाँ पर सिस्टम है। सिस्टम आज सुबह में हम लोग आज ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सिस्टम की पावर है कि आज हम लोग यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं लगभग 1000 होने वाले हैं लोग, और 1000 लोग न जाने कहां कहां से पूरे इंडिया से लोग आज इस जूम पैनल पर आप लोग शामिल हुए हैं। तो अगर यह चीज, अगर सिस्टम आज नहीं होता, जूम अगर यदि प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो क्या ये सभी लोग 1000 लोग क्या हमारी बात, आपकी बात को कोई सुन पाता? तो ये सिस्टम की पावर है साथियों। अगर यदि जो व्यक्ति सिस्टम से अडॉप्ट करना अगर चालू कर दिया, तो निश्चित रूप से वह सफलता ले सकता है। और सिस्टम का जो फुल फॉर्म होता है उसका अर्थ ही इसी यही होता है। उसकी अगर यदि आप व्याख्या करके देखें तो एस फॉर होता है सेविंग, यू फॉर होता है योर, सेव योर टाइम मनी। आप सिस्टम को यदि आप देखेंगे तो इसको पाएंगे कि आप एक समय में, कम समय में आप अपने ऊर्जा को, समय को, धन को, सब कुछ बचा लिए होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज हो सकता है देहरादून से इस जानकारी को ले रहा होगा, कोई हो सकता है बनारस से ले रहा होगा, कोई हो सकता है रांची से ले रहा है, कोई रायपुर से ले रहा है, कोई दुर्ग से ले रहा है, कोई भोपाल से ले रहा है, न जाने अलग अलग जगहों से लोग आज इस जानकारी को ले रहे हैं। क्या वहां जाने में हमें समय लगता है कि नहीं लगता? ऊर्जा लगता है कि नहीं लगता? पैसे खर्च होते कि नहीं होते? ये सारे चीज होता। तो इसी चीजों को समझना होता है कि सिस्टम, सेव योर टाइम एंड मनी। अगर सिस्टम को अगर यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका उसमें समय, पैसा और धन, एनर्जी, सभी चीज की बचत होती है, और इसी को बोला जाता है सिस्टम। और सिस्टम से अगर यदि आप फॉलो करके अगर सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो साथियों सिस्टम के माध्यम से अब हम चर्चा करेंगे, और आगे अब हम स्क्रीन शेयर करेंगे कि आज बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ज्वाइन तो कर चुके हैं, लेकिन उन्हें प्लान दिखाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यार भाई, सर मुझे सब कुछ बता दो भैया, सब कुछ बता दो, पर किसी को बोलने के लिए मत कहो यार। हमें पैसा बड़ा तो चाहिए, लेकिन हम किसी को बताने नहीं जाएंगे। यार आप ना सेल्फिश हैं। आप क्यों नहीं बताना जाना चाहते हैं? इसलिए कि आपको उससे ज्यादा फायदा नहीं हो रही है। आप इसलिए उससे बताना नहीं चाहते क्योंकि आपको उससे 20%, 10%, 30% की आपकी कमीशन नहीं मिल रही है। सच बात यह है, कड़वी लगेगी तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति हूं जो बिल्कुल सच बोलना जानता हूं, और सच थोड़ी कड़वा होती है। लोग आज इसलिए प्लान दिखाना नहीं चाहते, पड़ोसी को नहीं बताना चाहते, बगल वाले साथी को नहीं बताना चाहते कि वो कहीं फेल हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगी, सिस्टम बंद हो जाएगी, डूब जाएगी, तो शायद वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, बोलेगा तूने मुझे ज्वाइन कराया था, तूने मुझे पैसे लगवाया था, तू अब मेरा पैसा भर। इस डर से लोग उसको जानकारी नहीं देते। तीसरा, इस डर से लोग नहीं बताते कि कई प्रोजेक्ट में पहले उसको मैंने डुबा चुका हूं, कई प्रोजेक्ट में पैसे को गंवा चुका है। अब किस मुंह से मैं उसके जा करके बात करूं, और किस तरह से मैं उसको जाके कहूं कि भैया फिर से आप यहाँ ज्वाइन कर लो, और एक अच्छी प्रोजेक्ट आई है, मिल करके हम शुरुआत करते हैं। इस कारण से हम प्लान उसको नहीं दिखा पाते हैं। क्या यह बात मैं सच बता रहा हूं? आप लोग चैट के माध्यम से दिल की बात बोलिएगा।
क्योंकि भैया मैं आज बड़ी कुछ प्रवचन देने नहीं आया हूं, मैं जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है सफलता का, मैं आज उससे आपके बीच में चर्चा करने आया हूं। तो क्या सच ये है कि नहीं, इस 3 कारण के कारण कोई भी व्यक्ति प्लान दिखाने में आज झिझक रहा है, हिचक रहा है? मुझे बिल्कुल आप इस बात को लेकर के बताएं कि क्या ये बात सच है या नहीं है। क्या यस नो के रिप्लाई आप नहीं दे पाएंगे? क्या यह सच है? इन 3 कारण से आप सभी यहां पर लोग नहीं जाते प्लान देने के लिए? चूंकि सच है इसलिए हो सकता है कि इस कड़वी गोली को खाने में आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस उम्मीद के साथ आपने यहां पर ऑरिजिन को ज्वाइन किया है, ऑरिजिन को क्यों यहां लोग ज्वाइन किए, सच एक कड़वी और मैं बताना चाहता हूं। सच इसलिए ऑरिजिन को ज्वाइन किए हैं या करना चाहते हैं लोग कि ऑरिजिन जो है ना टोकन को कंपाउंड करके देती है। ऑरिजिन टोकन को कंपाउंड करके दे रही है, यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। इसी कारण से आप यहां पर ज्वाइन किए हैं। लेकिन यहां पर ऑरिजिन अगर यदि कंपाउंडिंग दे रही है तो क्या हमें अपनी नॉलेज को कंपाउंडिंग नहीं करना चाहिए? क्या ऑरिजिन की जानकारी को कंपाउंड करके लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहिए? अगर साथियों, अगर यदि आप पहुंचाते हैं तो क्या चीज होगी। लेकिन मैं आज फिर शेयर करूंगा कि लोग यहाँ पर क्यों नहीं प्लान, कई लोग के तो यहाँ पर नए साथी हैं जिनको प्लान देना नहीं आ रहा होगा, और देना नहीं आता है जिस कारण से वो बेचारे बोलते हैं सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो अभी ज्वाइन किया हूं तो मैं कैसे जाके बताऊं। तो कितने इसमें ऐसे साथी हैं जो नए हैं, जो अभी अभी ज्वाइन किए, जिनको प्लान देना नहीं आता है? बिल्कुल आप चैट में जरा मुझे लिख करके बताएंगे कि कितने ऐसे साथी हैं जिनको प्लान देना नहीं आता है, फटाफट बताएंगे। नो नो करके आप लिख सकते हैं, जिनको प्लान देना नहीं आता होगा वो नो लिखें, और जिनको देना आता है वो बिल्कुल यस लिखें। क्योंकि सच्चाई थोड़ी सी हो सकती है, कड़वी हो सकती है। चैट ओपन है, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। साथियों, मेरी आवाज जा रही है? यस स्क्रीन यस शेयर हो रहा है? उदय सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके। अभी नहीं हुआ है सर। अच्छा, चैट बंद है कोई लिख रहा है। ओके। केसरवानी सर से मेरी आग्रह है कि अगर यदि वो पैनल पर चैट को ओपन रखें, चैट को ओपन रखें। मुझे लगता है चैट ओपन है, तो प्लीज सर कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पर प्लान कैसे देना है उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करूंगा। समय बिल्कुल अब 15 मिनट बचे हैं, ज्यादा समय आप नहीं लूंगा मैं आप लोग का। स्क्रीन शेयर हो गया उदय सर? यस हो गया सर। ओके। आज मैं फॉर्मेट बात करूंगा आप लोग के बीच में कि प्लान कैसे दिया जाता है। प्लान की फॉर्मेट में कुछ भी चीजें हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको समझना है कि हमें प्लान देना कैसे आना चाहिए। और प्लान बहुत इजी वे में होता है। सबसे पहले आप समझिएगा एकदम फॉर्मेट, जैसे हम लोग फॉर्मेट पहले बनाते हैं अपने लिए, बायोडाटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोडाटा। बायोडाटा में सबसे पहले क्या होता है? नाम होता है। हमारा नाम क्या है, हमारे माता पिता का नाम क्या है, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर उसके बाद हमारा एड्रेस क्या है, फिर ऑक्यूपेशन यानी हमारा पेशा क्या है, हम करते क्या है, यही चीज हम बायोडाटा में लिखते हैं। यस या नो? ठीक उसी प्रकार से प्लान को एक फॉर्मेट के रूप में रखा जाता है और प्लान को बताया जाता है। तो सबसे पहले उस फॉर्मेट को ध्यान में, मैं आज प्लान आपको कैसे देना है बस एक फॉर्मेट की जानकारी दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है? वेलकम टू ऑरिजिन LGNS टोकन।
स्वागत है हमारे ऑरिजिन प्रोजेक्ट के अंदर में। यानी किसी को भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो वेलकम का मतलब ये होता है स्वागत, स्वागत का मतलब नमस्ते। मतलब आपने प्लान के अंदर में घुसते ही आपने क्या किया, नमस्ते किया। नमस्ते करने के बाद यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि ये प्लान की मैं एकदम बिल्कुल फॉर्मेट से मैच करते हुए आपको दिखाता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उस प्रोजेक्ट की नाम है ऑरिजिन, जो कि यहाँ डिजिटल दुनिया में यानी क्रिप्टो की दुनिया में यह काम करते हैं, जिनका एक इनकी अपनी करेंसी है जिसकी टोकन का नाम है LGNS, जिसका पूरा नाम लोगेनियस कहा जाता है। साथियों, मैंने यहाँ पर नाम बताया, तो सबसे पहले आप अपना नाम ही बताते हैं कि मैं जयशंकर कुमार सिंह, मेरे पिताजी का नाम, आप अपने पिताजी का नाम बताते हैं। फिर मैं कहाँ से रहने वाला हूँ, मैं औरंगाबाद से मैं रहने वाला हूँ, इस चीज से आप बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ऑरिजिन को यहाँ पर आप नाम बताए, उसके टोकन के बारे में बताए। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि पापा का नाम क्या है। एक मिनट बेटा, कॉल आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे अच्छी बात कि अब इसके माता पिता, जैसे आप अपने पापा का नाम बताते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर क्रिएटर कौन है। लोग बोलते हैं कि इस प्लान को बनाया कौन, तो ये चूंकि कोई कंपनी नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट में एक ऐसे समूह के द्वारा बनाया हुआ है जो बड़े बड़े ब्लॉकचेन के माध्यम से लोग यहाँ पर प्लान को बनाए हैं। ब्लॉकचेन के जो ज्ञाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज्ञाता है, कोडिंग के ज्ञाता है, उन्होंने इस प्लान को बनाया, जहां की यूएसए के कुछ ऐसे इंजीनियर हैं, रसिया का है, चाइना का है, सिंगापुर का है, मलेशिया का है, साउथ कोरिया का है, ऐसे बहुत सारे विश्व के एक्सपर्ट जो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो उनकी पूरी समूह मिल करके इसको ने क्रिएट किया है, न कि किसी एक व्यक्ति ने क्रिएट किया है। और यह क्रिएट जो है करने के बाद पूरे वर्ल्ड में इसको लॉन्चिंग किया गया स्टार्टिंग फ्रॉम 7 मार्च 2024, और यह 7 मार्च 2024 से शुरुआत किया गया है। क्योंकि आप अपने बायोडाटा में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, उसी तरह से हमारी कंपनी की डेट ऑफ बर्थ लॉन्चिंग की है 7 मार्च 2024 से। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि इससे पहले आपका पास्ट में क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या आपने काम किया है, पढ़ाई किया। ठीक उसी प्रकार से हमारी प्रोजेक्ट की भी पास्ट बताई जा रही है कि ऑरिजिन का जो पहला प्रोजेक्ट था वो ओचेम था, ओलंपस था, जो कि 2022 में इन्होंने शुरुआत किया था ट्रेडिशनल क्वाइन के रूप में। और यहाँ पर कोई भी इसकी प्रचार प्रसार नहीं थी, लेकिन इन्होंने मात्र 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इन्होंने शुरुआत किया था इथेरियम के ब्लॉकचेन पर। और उन्होंने काम को शुरुआत करने के बाद 2 साल चलाने के बाद एक बात समझ में आई कि अगर मुझे बड़ा करना है तो मुझे यहाँ पर लोगों की समूह के साथ में मिलकर काम करेंगे तभी बड़ा हो पाएगा। तो इन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट को लेकर के आया जिसका नाम था ऑरिजिन LGNS, जो कि दूसरा प्रोजेक्ट 7 मार्च 2024 से इन्होंने MLM के कॉन्सेप्ट पर यहां लेके आया। MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मतलब अलग अलग स्तर के लोगों के द्वारा बना करके, अलग अलग स्तर के लोगों के द्वारा मिल कर करके, और जिस प्रोजेक्ट पर मार्केटिंग, खरीद और बिक्री किया जाए उसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। तो साथियों, इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। क्यों किया? क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक सर्च हुआ था, जो कि भाई माउथ पब्लिसिटी की पावर क्या है। तो वहां पर पाया गया कि बड़े बड़े जो आज सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े आज जो यहाँ पर बड़े बड़े जितने भी लोग आज प्रमोटर हैं, जो आज विज्ञापन करने वाले होते हैं, उनके माध्यम से कितना प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, उनके माध्यम से मात्र किसी भी मार्केट में किसी भी विषय को अगर बेचा जाए, वस्तु को लाया जाए, उसको चलाया जाए बेचने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ
1% जो होता है विज्ञापन के माध्यम से सामान को बेचा जाता है, दूसरा परसेंट उस सामान की क्वालिटी के कारण बिकती है, और 98% जो बिकती है वह माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से बिकती है। कैसे? इसका उदाहरण क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। आज ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि ऑरिजिन नेटवर्किंग में क्यों आया, ऑरिजिन ने नेटवर्किंग क्यों लाए प्लान को, उसकी पावर को मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर मान लिया कि कोई भी एक सामान एक बहुत अच्छे एक्टर के माध्यम से विज्ञापन कंपनी कराती है, आपने टीवी में प्रचार देखा, आप दौड़े भागे गए और जाकर के अपने शॉप से उस प्रोडक्ट को आपने लाया। अब मुझे बताइए कि अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो क्या आप दोबारा लेना चाहेंगे? बिल्कुल आप लेना नहीं चाहेंगे। यानी पहली बार जो प्रोडक्ट बिकने का कारण कौन बना? एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, जिसको लोग देख करके उस सामान को खरीदने गए। और दूसरी प्रोडक्ट का बिकने का कारण क्या हुआ? क्वालिटी। अगर यदि उस प्रोडक्ट में या सर्विस में क्वालिटी अगर नहीं होगी तो दोबारा कोई भी व्यक्ति उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा। अगर यदि क्वालिटी और सर्विस अच्छी होगी तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति उसको फिर से दोबारा लेना चाहेगा। यानी 2% केवल विज्ञापन और क्वालिटी के कारण से सेल होती है, लेकिन 98% सेल किसके माध्यम से? जब अगर सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटी जब अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं? अपने पड़ोसी वाले को बताते हैं। आज डॉक्टर और वकील की आज बिजनेस कैसे चलती है? उनके लिए कहां कहां बैनर और बोर्ड लगा रहता है। उसका बैनर बोर्ड कौन होता है? आम जनता होती है, पब्लिक होती है। अगर यदि कोई वकील अच्छा केस जीत जाता है तो पूरा पब्लिक उसकी प्रचार करती है कि अगर ऐसी आपके पास समस्या है तो उस वकील के पास चले जाइए और आपका काम बन जाएगा। अगर कोई तकलीफ आपकी आती है तो आप डॉक्टर की आप होर्डिंग पर नहीं जाते, बल्कि चाचा भैया की सलाह पर आप जाते हैं कि भाई फलाने जगह पर आप चले जाइए, आपकी ये बीमारी उस डॉक्टर के द्वारा आपको बिल्कुल सही कर दी जाएगी। यानी 98% जो चलती है, कोई भी चाहे सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, वो सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के कारण से चलती है। और यही माउथ पब्लिसिटी की पावर के कारण एमएलएम कॉन्सेप्ट को लाया गया विश्व में। और जो जो कंपनी या जो जो प्रोजेक्ट एमएलएम को अपनाया वह तेजी से विकास की ओर ऊपर उठ गया, बशर्ते उसकी इंसेंटिव अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, उनका सर्विस अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से वह तेजी से ग्रोथ करती है। और यही कारण है कि आज ऑरिजिन ने भी इसकी पावर को समझा और इस पावर के माध्यम से उन्होंने एमएलएम कॉन्सेप्ट को लाया। और इस एमएलएम कॉन्सेप्ट के माध्यम से आज 2 साल 4 महीने के अंदर में 25 लाख की कम्युनिटी को इन्होंने खड़ा कर लिया। यही कारण थी कि जो आज क्रिप्टो करेंसी की मदर करेंसी क्वाइन कही जाती है, बिटकॉइन, जिनको आज 15 साल हो गए मार्केट में काम करते हुए, उन्होंने इतनी बड़ी कम्युनिटी को बिल्ड नहीं कर पाया जितना तेजी से 2.5 साल के लगभग दौर में ऑरिजिन ने अपनी कम्युनिटी को बिल्ड किया। ये पावर है एमएलएम कॉन्सेप्ट का। तो साथियों, इन्होंने एमएलएम कॉन्सेप्ट को यूज किया, जिसके माध्यम से यहाँ पर सेकेंड प्रोजेक्ट को लेकर के आया, जिन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने यहाँ पर लेकर के चूंकि आया तो ये पॉलीगॉन का सेकेंड लेयर, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से इन्होंने शुरुआत करी और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना करके इन्होंने शुरू किया, जो समय समय पर इसको एड ऑन किया जाता है, जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था मात्र $4 से। और इनकी इतनी डिमांड हुई 4 महीने 5 महीने के अंदर की उनकी प्राइस जो है $84 पर चली गई। और $84 से आज लोगों ने लाभ लेते हुए, खरीद बिक्री करते हुए, आज इस पूरे विश्व की मंदी व्यवस्था के बाद भी, मंदी अभी आर्थिक मंदी की स्थिति चल रही है, अभी पूरी वर्ल्ड में युद्ध का स्तर चल रहा है, उस स्तर में भी आज हमारी ऑरिजिन सरवाइव कर रही है और $2.5 से $3 के बीच में आज इनकी कीमत है। साथियों, इस 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट कौन करता है? तो इसके बीच में ऑडिट करने की एक ऑडिट कंपनी है जो कि अमेरिका की है, सटीक। इनका काम क्या है? जनहित में लोगों को
लाभ देना इस मामले में कि कोई भी प्रोजेक्ट पब्लिक के पैसे को स्कैम ना कर जाए, कोई भी चीजें इनके साथ पब्लिक के साथ गलत ना हो, इसलिए उनके ब्लॉकचेन को ये ऑडिट करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करती है, कोड को ऑडिट करती है, और जैसे जैसे समय समय पर ये सभी लोग ऑडिट करते हैं उसी का ये ऑडिट है, और ये सटीक से ऑडिट इन्होंने करा रखे हैं और सटीक इनकी ऑडिट करती है, जो समय समय पर जब जब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एड ऑन करते हैं सटीक उसको ऑडिट करके और तब जाकर के पब्लिक के लिए मार्केट में इसको रेट देती है, रैंक देती है कि ये सही है या गलत है। तो साथियों यहाँ पर हम चीजें करेंगे, क्योंकि कई लोग का ये सवाल होता है कि सर यहाँ पर तो चीजें ठीक है लेकिन ये किस किस जगह पर लिस्ट है, मतलब कहाँ कहाँ पर ये दर्ज है। तो आपको मैं बता दूं साथियों, चूंकि हमारी ऑरिजिन जो है ये डेफी प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट है, और फाइनेंस की दुनिया में क्योंकि अब बात करते हैं कि अब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अगर आप हैं तो भाई आप बाइनेंस पर भी लिस्टेड होंगे या क्वाइन डीसीएस में भी लिस्ट होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बाइनेंस या क्वाइन डीसीएस जितनी भी जो आज ये एक्सचेंजेस हैं ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जबकि ऑरिजिन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ लिस्टेड होती है और सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ लिस्टेड होती है। तो साथियों यहाँ पर चीजें को आप देखा तो यहाँ हमारे साथ में डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट होते हैं डेक्स स्कैनर टूल, डेक्स टोकन पॉकेट, बिटगेट जैसे यहाँ पर डेक्स एक्सचेंज जो आपका यहाँ पर है या बैलेट है उनके साथ में ये अपना सपोर्ट करती है, उनके साथ काम करती हैं। तो आज द मिशन ऑफ ऑरिजिन और ऑरिजिन का उद्देश्य क्या है, तो ऑरिजिन का पहला है कि हम विश्व का एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट हो। इसको चलाने के लिए हमारे 7 मैकेनिज्म है जो यहाँ पर चलाए जाते हैं और उस 7 मैकेनिज्म से यहाँ पर चीजें को लाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आपको चीजें को देखने को मिलेंगे कि ये क्या चीज इनकी फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर आप देखेंगे कि एलजीएनएस टोकन की क्यू फीचर क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज है, ऑनरशिप रिनाउंस्ड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑनरशिप रिनाउंस्ड है। ऑनरशिप रिनाउंस्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप इनके कोई मालिक नहीं है, कोई किसी प्रकार का यहाँ पर आपके फंड को कोई ऑपरेट नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सारे चीज आपको कोड के माध्यम से रन किए जाते हैं। सेंट्रलाइज नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। ऑनर कंट्रोल फ्री सिस्टम है, किसी मालिक के हाथ में नहीं है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इन्होंने स्टार्ट किया है जो समय समय पर ये वेरीफाई हो रहे हैं। डेफी प्रोजेक्ट जो है इकोसिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज है, इसको चलाने के लिए हमारी एक समूह है पूरे विश्व का जिसका नाम बोला जाता है डाओ, जो कि इसको फुल फॉर्म बोला जाता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई यहाँ केवाईसी की जरूरत नहीं होती है, नो केवाईसी रिक्वायरमेंट है, नो पैकेज सिस्टम, आप यहाँ पर कोई पैकेज लेकर के आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी होती है। यहाँ पर नो डिपॉजिट लिमिट यानी आप मिनिमम मैक्सिमम की कोई डिपॉजिट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नो लॉकिंग, यहाँ पर आपको पीरियड सिस्टम है स्टेकिंग के लिए, कितने दिन भी आप यहाँ पर अपने फंड को रख सकते हैं आप। नो डिस्ट्रीब्यूशन योर फंड, बहुत अच्छी बात है कि आपका विश्व का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां आपके पैसे पर आपको जो है आपको प्रॉफिट देती है, क्योंकि आपके फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ऑल इनकम 3 टाइम ये डे जो ये पहले का है, आज लगभग आपको 4 टाइम यहाँ पर आपको मिल रही है। 4 टाइम आपके पास रिवेश आते हैं। यहाँ पर नो कैपिंग यानी किसी भी प्रकार का आपके ऊपर में बंधन नहीं है कि आप दिन का 2 लाख ही कमाएंगे, 10 लाख ही कमाएंगे। आपके अंदर क्षमता जितनी है उतनी आप कमा सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई यहाँ पर कैपिंग नहीं है। यू कैन एनी टाइम विड्रॉल ऑफ आपका जो है कैपिटल एंड प्रॉफिट, आप कभी भी अपने कैपिटल को और प्रॉफिट को यहाँ पर आप विड्रॉल ले सकते हैं। नो विड्रॉल लिमिट, आपका मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। 100% कैपिटल इन योर हैंड, यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी सिस्टम है वो आपके हाथों में है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम। आप यहाँ पर ये फायदे बताए लोगों की, भैया आपको 4 प्रकार के फायदे मिलेगा। पहला स्टेकिंग इनकम। स्टेकिंग इनकम का मतलब कि आपके पैसे के द्वारा जो यहाँ पर लाभ मिलेगा वो आपको शुद्ध मिलेगा, इस पर आपकी कोई कमीशन या आपकी फंड की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है। वर्किंग इनकम। वर्किंग इनकम की मतलब क्या है कि आज दुनिया में क्या बोला जाता है
वर्किंग मतलब आज पैसे जो हम लगा रहे हैं, यहाँ पर स्टेकिंग इनकम को हम नॉन वर्किंग इनकम भी बोलते हैं, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ नॉन वर्किंग इनकम बिल्कुल है, लेकिन उसके पीछे भी एक वर्किंग किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 5 लाख 10 लाख रुपए 20 लाख 1 करोड़ अगर यदि आज लगाया हुआ है, तो इससे पीछे की अगर यदि दुनिया में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे इनकम ऑफ सोर्स से उस पैसे को कमाया है, मेहनत किया है, तभी उसके पास पैसे आया है, तो आज उस पैसे को यहाँ पर वो स्टेक कर रहा है। दूसरा, अगर वर्किंग इनकम की बात करूं तो यहाँ वर्किंग इनकम का अच्छी बात यह है कि आप जब मेहनत करते हैं तभी आपको पैसे मिलते हैं, यानी टीम बनाते हैं उसका फायदा आपको मिलता है, डाउ रिवार्ड इनकम मिलते हैं, विड्रॉल पूल में मिलते हैं। तो यहाँ पर कैसे मिलते हैं? पहला इनकम आप जानते हैं कि जब यहाँ पर आप यहाँ पर फंड को लगाते हैं, उस फंड से आपको यहाँ पर जो इनकम आती है वो आज के डेट में मिनिमम 5% से लेकर के 15% के बीच में आपको यहाँ पर प्रॉफिट आपको मिलता है, जो आपको एक अच्छे अमाउंट के रूप में आपको मिल जाता है आपके प्रॉफिट में। सेकेंड जो आपको यहाँ पर इनकम मिलता है, वो इनकम आपको मिलता है लेवल इनकम, यानी जिसको मैंने विड्रॉल स्पाइडर वेव इनकम की बात मैंने किया था। तो दूसरा इनकम आपको वर्किंग इनकम कैसे मिलेगा? स्पाइडर इनकम। और इस स्पाइडर इनकम की ही ताकत, पूरी खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेल इसी में है और ऑरिजिन का भी बड़ा खेल इसी में है। साथियों, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी लोग यहाँ सफलता ले पाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर आपको 15 डायरेक्ट ज्वाइनिंग 15 लेवल का ये बिजनेस है, यानी आपके नीचे में 15 लेवल तक की जो भी लोग बिजनेस में आपके साथ काम करेंगे उनका प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। यानी आप यहाँ 15 डायरेक्ट सेल करते हैं और आपका सेल का, अगर पहले एक व्यक्ति को अगर आपने यहाँ पर $100 से मिनिमम $100 से अगर आप उसको ज्वाइन कराते हैं, तो आपको आपकी सेल्फ स्टेकिंग $100 से भी अगर होती है तो यहाँ पर आपको इनकम मिलती है। दूसरे लेवल पर $300 आपकी स्टेकिंग होती है तो उसकी इनकम मिलती है। इस तरह से आप $10,000 यहाँ पर आप अपना अगर सेल्फ स्टेकिंग करते हैं और 15 लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं, तो साथियों यहाँ जो पहले मिलती थी 5% से 16%, अब ये 5% से 16% नहीं मिल रहा है। अब केवल और केवल 1% से 5% के बीच में आपको यहाँ पर प्रॉफिट 15 लेवल तक आपको यहाँ पर मिल पाएगा। 1% से 5%, ये भी फिक्स नहीं है, डायनेमिक है। पहली अच्छी बात समझिए कि अच्छी प्रोजेक्ट की खासियत क्या है कि आपको कोई भी फिक्स अमाउंट यहाँ आपको नहीं दिया जाता है, कोई भी चीज फिक्स आपको नहीं जाता है। भाई, जब हमारा समय अस्थिर नहीं है, जब व्यवसाय मेरा स्थिर नहीं है, तो आपको प्रॉफिट या इनकम स्थिर कैसे दिया जाएगा? आज भारत की जीडीपी कुछ और है, कल कुछ और होती है। पूरे विश्व की जीडीपी कुछ और है, कुछ और होती है, तो आपको अस्थाई इनकम कैसे हो सकता है? और जो कहीं पर भी अस्थाई इनकम देने की वादा किया जा रहा है, वहां निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ आते हुए दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अस्थाई इनकम आपको नहीं है, 1% से 5% ये एवरेज आपको इनकम यहाँ पर आपको 15 लेवल में मिलेगा। तीसरी इनकम जो आपको मिलता है, फायदा मिलता है, वो डाउ रिवार्ड आपको इनकम मिलता है। डाउ रिवार्ड को कैसे हम जिए इसकी बात करें, यहाँ पर 15 लेवल जब आप करते हैं, यानी 15 डायरेक्ट करते हैं, उस 15 डायरेक्ट में किसी भी 3 ग्रिड में जिसमें ज्यादा आपकी बिजनेस होगी, उस 3 ग्रिड को यहाँ पर आपको काउंट हो जाता है। और वह काउंट जैसे पहले लेवल में $50,000 का व्यवसाय आप करते हैं, तो यहाँ पर आप V1 बनते हैं। इसी तरह से V6 के लिए आपको क्या करना होगा, वो समझ लीजिए 10 लाख अगर आपकी अगर डॉलर में हो जाता है तो आप V5 बनते हैं। और बोला जाता है V6 के लिए कि हमको एक लेग में एक V6, दूसरे में एक V5 और तीसरे में एक V5, यानी 3 V5 अगर आपके लेवल में होते हैं तो आप V6 बन जाते हैं। और V6 का टोटल अगर डॉलर की मैं बात करूं तो लगभग 90 लाख से 90 लाख डॉलर या 1 करोड़, सीधी सीधी मैं बात करूं, 1 करोड़ डॉलर अगर आपकी हो जाती है तो आप यहाँ पर V6 बन जाते हैं। 1 करोड़ डॉलर अगर आपके पूरे टीम से, क्या यह अकेला संभव है? क्या आप कभी इस रिवार्ड को अकेला आप ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे साथियों, लेकिन इसको लेना बहुत आसान है।
इसको लेना बहुत आसान है। मैं थोड़ी सी चीजें आप लोग को दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इसको कैसे हम ले। अब इसी चीज को कई लोगों को ये बात सुन करके बड़ा आज शौक लगा होगा कि $1 करोड़ जब होगा तब मैं V6 बन पाऊंगा। नहीं रे बाबा नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, आप डर जाएंगे। लेकिन मैं फिर बोलता हूं, डर के आगे जीत है। साथियों, प्लान को तो आपने दिखा दिया, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि फॉलोअप के बीच में माइंड मेकअप कैसे करें और कैसे हम सेट करें कि हम जल्दी से जल्दी अपना V6 को अचीव कर पाए या हम इस डाउ इनकम को अचीव कर पाए। तो इस डाउ इनकम के हमको फोकस नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया था कि फाइनल प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करना है कि हम V6 कैसे बनेंगे। हमको फोकस कहाँ करना है, हमको प्रक्रिया पर करना है कि हम वहां तक पहुंचने के पहले जो बीच में जो प्रक्रिया है उसको मैं कैसे सही कर पाऊं, जो अपने आप हमको V6 मिल जाएगा। क्या आप इसको जानने के लिए तैयार है कि इस प्रक्रिया को मैं कैसे कर पाऊं और कैसे कर पाने से मुझे यहाँ पर V6 प्राप्ति हो पाएगी? क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? अगर यदि जानने के लिए तैयार हैं तो साथियों आप अपना चैट में यस लिख करके मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैं 2 मिनट के अंदर में एक ऐसी मैजिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, जो आज उस मैजिक कॉन्सेप्ट को अगर यदि आप सीख जाते हैं और अप्लाई कर लेते हैं तो आपके निश्चित रूप से आप यहाँ पर V6 के लाइन में अपने आप खड़े हो जाएंगे। तो साथियों, मैं उस मैजिक के बारे में अब आप लोग से चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम इस प्रक्रिया को सही करें। तो सबसे पहली बात कि हम सभी साथी लोग भारतीय हैं और चूंकि हम लोग अभी तक बड़ा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग को तो ये चीज समझ में आ रही है कि सर मेरे तो जान पहचान कम है, मेरे लोग पास तो 10 लाख 20 लाख निवेश करने वाले लोग नहीं है, मैं तो गांव से हूँ, देहात से हूँ और मेरे पास खेती किसानी वाले लोग हैं, मैं तो ज्यादा बड़ा यहाँ पर निवेश नहीं करा सकता हूँ या नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आज आप लोग को बताना चाहूंगा साथियों कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी ग्रामीण एरिया से हूँ, लेकिन एक ही चीज मैं बोलता हूँ, नॉलेज इज नॉट पावर बट नॉलेज इज पावर। अगर यदि आप अपने बुद्धि को दोहन करते हैं, अगर यदि उसको कार्य में लगा देते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को विकास करने लगता है और ऊर्जा को देने लगता है और उसी ऊर्जा के माध्यम से आप यहाँ पर V6 भी बनेंगे। कैसे? एक प्रक्रिया के माध्यम से। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है क्या चीज। सभी साथी तो आपने यहाँ पर देख लिया, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि वो कैसे। वो साथी है, मैं आप सभी को बोला था, मैंने क्या बोला था कि भाई मेरे आपको ना यहाँ पर, या आपको दिख रही है? यस यस सर। ओके, थोड़ा इसको मैं रोटेट कर दूं ताकि फुल स्क्रीन पे सभी का आ जाए। अब दिख रहा है बड़ा? जी उल्टा हो गया सर, सीधा कर लीजिए। अच्छा उल्टा हो गया, थोड़ा इसको, इसी की मैजिक है। ओके हाँ बस दिख रहा है चलिए, सर। अब हम सभी साथियों से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये आज हम लोग ऑरिजिन का मुख्य क्या था, ऑरिजिन में हम लोग क्यों जो काम करने आए थे कि भाई हमें यहाँ टोकन जो है कंपाउंडिंग होके दे रहा है। अगर टोकन कंपाउंडिंग करके दे रहा है तो क्या हमें कंपाउंडिंग इनकम अपने लोगों को जानकारी देना चाहिए या नहीं? आज मैं केवल और केवल बात करूंगा, ज्यादा 1 लाख 10 लाख की नहीं, मैं केवल बात करूंगा अगर एक व्यक्ति, एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, एक व्यक्ति केवल और केवल 15 डायरेक्ट सेल केवल कराता है कितने बिजनेस से? $100 से। मात्र कितने डॉलर से? $100 से। और $100 की आज कीमत क्या है मैं ये जानना चाहता हूं। आज मैं आप लोग को ये जानना चाहता हूं कि $100 की कीमत क्या है, मैं बताना चाहता हूं। आज अगर यदि मुझे $100 की अगर यदि एलजीनेस लेनी है डिवाइडेड 2.7, यानी अगर यदि 2.70 की भी अगर रेट में है और यहां पर बात करूं तो कितनी टोकन आ गया? 37 टोकन। कितनी टोकन एलजीनेस मुझे यहां पर हो जाएंगे?
37 एलजीनेस अगर आएंगे तो मुझे $100 का हो जाएगा। लेकिन मैं राउंड फिगर अगर यदि यही 37 टोकन को इक्वल टू मैं करता हूं कितने रुपए से, कितने रुपए से, आज जो रेट है वो रेट क्या है, इंटू 2.7 इंटू 100, इसको मैं पकड़ लेता हूं 9990, यानी भैया 10,000 रुपए। मुझे बताइए क्या 10,000 रुपए से आप क्या साथी को ज्वाइन कराने के लिए तैयार हैं? और अगर यदि 10,000 रुपए से अगर आप ज्वाइन किसी एक व्यक्ति को कराते हैं, और एक व्यक्ति को नहीं, केवल अपना टारगेट कीजिए कि मुझे 15 डायरेक्ट सेल सिर्फ और सिर्फ $100 से करानी है। कितने डॉलर से? $100 से। अगर $100 से अगर यदि आप यहाँ पर करते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, $100 से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर रेट अप डाउन होगा, एक ऑन एवरेज 40 एलजीनेस भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि केवल 15 लोगों को आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर $100 से कराते हैं तो आपकी टीम साइज क्या होगी? 15 होगी, और आपका बिजनेस कितने डॉलर का होगा? $1,500 का होगा। यानी सिर्फ आपका $1,500 की आपने बिजनेस डायरेक्ट कर दिया। अब यही प्रक्रिया को मैं फिर से, ये मैं किस प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि कैसे हम जल्दी से जल्द अपने डाउ को अचीवमेंट ले पाए। तो अगर यही 15 लोग केवल $100 की अगर ज्वाइनिंग कराने में आप उनकी मदद करते हैं, ट्रेनिंग में लाते हैं, ट्रेनिंग प्रमोट करते हैं, सिस्टम को प्रमोट करते हैं, और 15 लोगों की उनकी डायरेक्ट सेल कराने में मदद करते हैं मात्र 10,000 रुपए से, तो आप 15 लोगों की 15 अकाउंट होगी तो आपके पास अकाउंट की संख्या हो जाएगी 225, और 225 अकाउंट मिल करके आपके पास जो डॉलर की संख्या हो जाएगी $22,500 की पूरी आपकी बिजनेस हो जाएगी। अगर यही 225 लोग या 225 अकाउंट में आप फिर से 15-15 लोगों की अगर यदि आपने यहाँ पर $100 का अगर अकाउंट खुलवाने में मदद किया, तो 225 लोग 15-15 अगर अकाउंट खोलते हैं तो 3,375 अकाउंट खुलेंगे, और यहाँ पर $3,37,500 का हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर यदि चौथे महीना में जाएंगे तो 3 लाख, ये कंपाउंडिंग की ताकत है मेरे दोस्तों, ये कंपाउंड होते जा रहा है। अगर चौथे महीने 3,375 लोग अगर केवल 15 अकाउंट खोलते हैं $100 का, तो यही अकाउंट की संख्या 50,625 हो जाएंगे, और आपकी बिजनेस जो होगी साथियों वो आपका $5,62,500 की हो जाएंगी। $5,62,000। अब अगर हम पांचवें में देखेंगे, पांचवें अगर ये आप 1 महीना का टारगेट लेके अगर यदि आप काम करेंगे तो ये 5 महीने होंगे, अगर 2 महीना का टारगेट लेके जाएंगे तो 10 महीने होंगे। अगर इसी तरह से अगर आप टारगेट करते हैं 50,625 लोग को अगर आपने ट्रेनिंग सिस्टम सब कुछ किया और $100 से प्रमोट किया, ज्यादा की आप अपेक्षा ना करें, $100 से भी अगर आप यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं तो आपके अकाउंट की संख्या होगी 7,59,375, और आपकी जो डॉलर की संख्या हो जाएगी वो आपका यहाँ पर $7,59,37,500 हो जाएंगे। और यही छठे महीना अगर 2-2 महीना पर भी टारगेट किया तो 12 महीने हो जाएंगे, और 6 महीने के बाद भी आपकी अकाउंट की संख्या यहाँ पर 7,59,375 लोग अगर $100 से 15 अकाउंट खुलाते हैं तो आपका यहाँ पर होगी 1,13,90,625 अकाउंट होगा, और आपकी डॉलर जो होगी साथियों वो यहाँ पर क्या होगा, आप देख लीजिए, 1,13,90,62,500 का व्यवसाय होगा। मैं बोलता हूं साथियों, यहां पर ये काम 100% अगर आपके साथ हो जाएगा तो ये आपके पास होगा 1,13,90,62,500 लेकिन मैं बोलता हूं कि किसी भी क्षेत्र में 100% काम नहीं हो पाता है, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। शायद आप इतने कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, सभी तक पहुंच पाना या ये चीजें संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसका मैं बात कर रहा हूं, अगर डॉलर 1,13,90,90,000
$62,500 का मात्र 2% भी काम आपने कर लिया तो कितने डॉलर हो जाएंगे आपके व्यवसाय? आपकी व्यवसाय 2,27,81,250 का हो जाएगा। कितने डॉलर का? 2,27,81,250 अगर 1% भी काम हुआ, कितने परसेंट? केवल 1%। मैं साथियों आपकी ये चीजों को क्लियर कर रहा हूं। अगर ये 2% काम हुआ तो आपको मिला क्या? मिला 2,27,00,000। लेकिन अगर 1% भी काम हो गया तो 1,13,90,625 1% में आपका हुआ। और साथियों फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। 1% भी अगर आपके साथ काम अगर हो गया, अगर आप कंपाउंडिंग करने में 1% भी अगर सफल होते हैं तो आपके साथ क्या होगा? 1,13,00,000। यानी आपको यहाँ पर जो डाउ के लिए आपको चाहिए था, यानी V6 बनने के लिए चाहिए था, वो V6 के लिए कितने आपको चाहिए था वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। V6 के लिए आपको मात्र जो है डाव बनने के लिए, मैंने जैसे दिखाया कि डाव बनने के लिए आपको तीनों लेग में मात्र और मात्र एक एक V5 चाहिए। V5 के लिए कितना? 10 लाख 10 लाख 10 लाख, यानी जब 30 लाख होता है तो आप V5 बनते हैं। यानी 30 लाख 30 लाख 30 लाख तीनों लेग में 90 लाख अगर डॉलर होता है तो आप यहाँ पर क्या बनते हैं? V6 बन जाते हैं। साथियों अगर यदि कंपाउंडिंग की पावर में 1% भी अगर आपने सफल हुआ तो 1,13,90,625 डॉलर आपके व्यवसाय आएंगे। तो क्या मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि अगर 1,13,90,625 डॉलर भी आ गए तो आप क्या V6 बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो मेरा केवल ये मानना था, मेरा केवल ये बताना था कि अगर साथियों आप यहाँ पर 1% भी अगर कंपाउंडिंग करने में अगर सफल हो जाते हैं, टीम बनाने में सफल होते हैं तो आप 100% V6 बन जाते हैं। साथियों V6 बनने पर फोकस वहां नहीं कीजिए, आप प्रोसेस पर कीजिए कि हमारा प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। अगर प्रोसेस क्या, मैं आज अब मैं थोड़ी सी बातें आप लोग से सामने आके करना चाह रहा हूं। क्या लगता है कि साथियों यहाँ पर 10,000, 11,000, 15,000 का अगर ज्वाइनिंग निकालना होगा तो क्या ये बड़ी मुश्किल काम है? क्या 10,000 आज नहीं है? अरे इस ठंडे गर्म में, सर्दी जुकाम की दौर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, और डॉक्टर के पास जाकर के 10,000 20,000 रुपए दे करके आ जा रहे हैं। क्या जीवन उनकी खत्म हो जा रही है? लोग डरते हैं, कोई लोग बोल देता है कि क्या गारंटी लोगे? हवा निकल जाती है। अरे भैया 10,000 के लिए गारंटी, उसको ये फॉलो अप कीजिए ना। 10,000 अभी बीमार पड़ जाएगा तुम्हारा बच्चा, परिवार 10,000 दे के आ जाओगे, जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर नहीं उस दवाई से ठीक हो गया तो क्या तुम्हारे जीवन खत्म हो जाएगा? अरे 10,000 रुपए 20,000 रुपए यहाँ लगा करके अगर शुरुआत करोगे और तुम यहाँ पर क्या फायदा मिलेगा? मैं आप एक चीज आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि क्या आप उससे देने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप चीजों को कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि अगर यदि 40 केवल टोकन आप लाते हैं या 50 टोकन आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आपके साथ क्या होता है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ।
ने कैरीपेट ज्वाइन किया है। जयशंकर सर, किससे जिंदगी में नहीं आ रहा है। ओके, एक्चुअली अनम्यूट हो गया था और ऑप्शन बंद हो गया था, इस कारण से। अभी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। ओके, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर ये करना चाह रहा हूं कि अगर किसी को भी 40-10 हजार रुपए आप लगा करके आप उसे लाइफ में क्या देने जा रहे हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं, अभी नहीं हो रहा है सर। अभी हुआ? हो गया सर, हो गया सर। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर 40 अगर केवल किसी को भी आप यहाँ पर लगाते हैं, कितना लगा रहे हैं? 10,000 रुपए में 40 अगर यदि टोकन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आप उसको देखिए कि क्या चीजें आपके साथ होने वाला है। आप जा करके इसको खुद, आप हर दिन इस काम को आप लोग कर भी रहे हैं और चीजों को बता भी रहे हैं लोगों को। आप देखिए, समझिए कि अगर 10,000 रुपये वो लगाता है तो उसको क्या मिलता है। 40 अगर यदि उसने लगाया है तो यहाँ पर 1 साल, केवल मात्र 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 3 साल की मैं आपको दूंगा। 1 साल में ये टोकन 356 कंपाउंड हो रहे हैं। अगर इसको मैं 3 साल तक के लिए उसको दे रहा हूँ, कितने दे रहा हूँ? 3 साल के लिए। यहाँ पर दूसरे साल में ये कितने हो जाएंगे बढ़ करके? ये 3100 हो गए। और तीसरे साल के लिए मैं यहाँ पर फिर कमांड दे रहा हूँ, और तीसरे साल में साथियों आप देखेंगे तो 28,394 कितने हो गए? 28,394 को मैं अब कैलकुलेशन करता हूं और मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि क्या चीज संभव यहाँ पर हो सकता है। 3 साल में जो 40 टोकन थे वो कंपाउंड होकर के 28,394 हुआ। अगर यही रेट रहा 2.7 इंटू 100, कितनी प्रॉफिट उसकी आई सर? 76,66,380 रुपए। अगर यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं, 76,66,380 को मैं डिवाइड किया 36 महीना से, 3 साल के लिए इसको रखा और 36 महीना में अगर डिवाइड किया तो यहाँ पर आप देखिए कितना उसकी पर मंथ की इनकम आया, 2,12,955 रुपए। हर महीने का जो उसकी इनकम निकली 2,12,955 रुपए निकला मेरे साथियों। क्या लगता है इतनी इनकम करने के लिए उसे क्या क्या करने पड़ेंगे? क्या क्या करने पड़ेंगे?
सोच करके आपने कभी देखा है? अगर इस चीज को अगर मात्र लेकिन हमें क्या है डर, हमें क्या है लालच, हमें क्या है झिझक, लेकिन साथियों अगर बड़े पैसे कमाना है जिसके लिए आप सभी लोग आए हैं, तो मैं फिर से बोलूंगा 2 लाख 10 लाख 20 लाख के पीछे मत भागिए। सिर्फ लोगों को अगर $100 से प्लस की सिस्टम जो हमें कहती है कि सिस्टम से अगर काम करते हैं, अगर $100 से भी प्लस में अगर हम लोगों की ज्वाइनिंग अगर कराते जाएंगे, तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसी श्रृंखला बनेगी कि आप V6 भी बनेंगे और महीने का जो आप चाहते हैं वो कमा सकते हैं साथियों। तो आज मेरी यहीं तक की प्रक्रिया थी, मैंने आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि शायद अगर यदि चीजें कर ली, लेकिन हमें क्या है, हमें तो डर सता रही है, हमें तो डर सता रही है। किसी को आ जाते हैं सर एक टोकन लेके ज्वाइन करके देखो ना। अरे एक टोकन क्या है, एक टोकन से जीवन किसी की बदलती है। आप ये क्यों नहीं बोल सकते हैं सर $100 लगा के देखो ना, आप $500 लगा के देखो ना, $1000 लगा करके ट्राई करो ना। ये बोलने में डर जाती है। अगर यदि आप इसको लगा करके अगर आप काम करते हैं, अगर $100 से भी अगर आप करते हैं, तो साथियों आपकी मिशन पूरा होगा, आपके लोगों का मिशन पूरा होगा, आप आगे बढ़ेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे। डरने वाली कोई बात नहीं है साथियों, कहीं जाने वाली प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि आप एक न्यूज और आपको दे दूं, आज हमारे सीनियर आपको वो न्यूज हालांकि देंगे, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि एक न्यूज बहुत बड़ा अपडेट आया है फिर आज डाउ अवेकिंग के अंदर में, जो आपको सीनियर के द्वारा ही आपको मिलेगा। चूंकि न्यूज मेरे पास तो आ चुका है, सैंडल से मैंने सारा चीज देख लिया है, लेकिन वो मेरे सीनियर ही आपको दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो साथियों बहुत कुछ यहाँ करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत दिखाइए, आगे बढ़िए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी। इन्हीं बातों आशाओं के साथ में मैं जयशंकर सिंह आज की अपनी बातों को यहीं पर विराम करता हूं। और साथियों अगर भूल चूक से अगर कोई भी बातें मुझे आपके दिलों में अगर यदि छू गई होगी, अगर कष्ट पहुंचाई होगी, तो मुझे क्षमा प्रार्थी करेंगे। और अगर कष्ट पहुंच भी गई होगी, तो साथियों कष्ट होना भी चाहिए, क्योंकि जिस लालच में और जिस आप आरामदेह के साथ इस ऑरिजिन को कर रहे हैं ना, इससे अच्छा है कि ऑरिजिन ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप अपने परिवार को ना झूठा सपना दिखा रहे हैं। हो सकता है आपके पास समय है, लेकिन आपके माता पिता के पास समय नहीं है। कब आप इलाज कराएंगे? क्या आज आपके माता पिता बीमार पड़ेंगे और बिना पैसे के भाव में आप उनको बोलेंगे कि मैं आपको 6 महीने बाद इलाज कराऊंगा? क्या आपके बच्चे की फीस देनी होगी, आप उनको बोलेंगे 6 महीने बाद मैं आपको फीस भरूंगा? क्या बच्चे की एक लाइफ स्टाइल देनी होगी? जिस बच्चे की उम्र आज आपके पास 8 साल 10 साल बिटिया की होगी 10 साल होगा, क्या 10 साल के बाद उसकी बचपना आप वापस लौटा के दे पाएंगे? क्या इसी इंतजार करेंगे? तो साथियों अगर यदि आप अपने सच्चे सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आज दिल से लग जाइए और मिशन $100 प्लस की ज्वाइनिंग से आप कीजिए। और बनाने की 2 फायदा, टीम बनाने की 2 फायदा, पहला फायदा ये आपको होगा कि अगर टीम आपकी बनेगी, तो आपके जो भी इनकम आएगा P2P करके आप अपने टीम में सेल आउट कर सकते हैं। जो आज सीनियर के ऊपर आप डिपेंड होते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे सेल आउट करा दो, सेल आउट करा दो, तो टीम बनाइए, नई ज्वाइनिंग आएगी, आप अपना सेल आउट भी करते रहेंगे, लोग खरीद बिक्री भी करते रहेंगे, आप ग्रोथ भी करते रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय ऑरिजिन, जय बिजनेस। आप आगे बढ़ें। ओवर टू यू उदय सर, थैंक यू सो मच। महेंद्र सर, उदय सर का भी अनम्यूट का ऑप्शन देंगे, उनकी आवाज नहीं आ रही है। महेंद्र केसरवानी सर। जी सर, बताएं सर। उदय सर का अनम्यूट का ऑप्शन दे देंगे, उनकी माइक जी म्यूट है। जी जी। थैंक यू सर। उदय सर तो को-होस्ट है सर। जी थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आज के इस ट्रेनिंग सेशन को लेकर के आप जिस प्रकार से प्रोसेस को लेकर के और सिस्टम को लेकर के सर आपने बात को रखी, और जिस प्रकार से प्लान को सर आपने बिल्कुल सरलता पूर्वक कैसे फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है, प्लान को कैसे प्रेजेंट करना है, जिस प्रकार से आपने सर क्लियर किया, और जिस प्रकार से सर आपने MLM फील्ड को कॉन्सेप्ट को एक डिफाइन किया सर, आज के प्लान को देख करके सभी साथी 100% एनर्जेटिक के रूप में महसूस कर रहे होंगे कि जो आज प्लान देखे हैं वो 100% इसको इम्प्लीमेंट करेंगे फील्ड में।
और फील्ड में करेंगे तो 100% सर मेन रोड सफलता जाना है सर। मिलना तय है। अब मैं आज जिस प्रकार से सर आपने प्लान दिया, अगला मैं सीनियर को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बीच में मनोज मंडल सर आए और सर की प्लान के ऊपर कुछ अपनी बातों को रखे और सर भी कुछ गाइडलाइन दे, ताकि टीम जल्दी से ग्रोथ कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो सो प्लीज वेलकम मनोज मंडल सर, आए और कुछ गाइड करें सर, प्लीज सर। थैंक यू। स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। जयशंकर जयशंकर सर, सर आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। ओके सर। तो गुड मॉर्निंग ऑल लीडर, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले तो जयशंकर सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन से पहले जो इन्होंने एक कहानी के साथ ये प्रेजेंटेशन को शुरू किया, वो बहुत ही शानदार कहानी थी सिस्टम को दर्शाने की। लेकिन एक्चुअल में सिस्टम की ताकत क्या होती है और सिस्टम की ताकत को अगर समझना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा और सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। तो सिस्टम के बगैर कोई भी व्यक्ति सफल नहीं है, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। सिस्टम हर चीज है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर एक ट्रेन का डब्बा है और बहुत ही सजा हुआ है, पूरा एकदम चमकदार, सारी चीजें सब चीज अच्छी है, ठीक है, उसमें लग्जरी फैसिलिटी सब चीज है, उस वो दिल्ली जा रहा है। और एक साइड एक खड़ा है एक ट्रेन जिसमें पूरा जनरल कंपार्टमेंट, पूरा भीड़ भाड़, पूरा एकदम गंदगी, स्मेल और पूरा भरा हुआ है, ठीक है, वो भी खड़ा है। दो ट्रेनें खड़ी हैं और दोनों दिल्ली जा रहा है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि जिस ट्रेन में चलते लग्जरियस सारी चीजें फैसिलिटी है, उस ट्रेन में इंजन नहीं लगा है। अब आप बताओ किस में आप बैठोगे जिससे आप दिल्ली पहुंच पाओगे। तो हर किसी का जवाब होगा कि भैया भले वो थोड़ा स्मेल आए, थोड़ा वो आए, लेकिन थोड़ा गंदगी हो, लेकिन भैया इंजन जिसमें लगा है उसमें ही हम बैठेंगे ताकि वो दिल्ली पहुंचा सके। जिसमें इंजन नहीं लगा है वो तो हमको कहीं पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो यही होता है सिस्टम। अगर आप सिस्टम में जुड़े हुए हैं, सिस्टम के साथ हैं, तभी आपका ग्रोथ है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और अगर आप सिस्टम के साथ नहीं हैं और सिस्टम के हर चीजों को, हर एक बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए जयशंकर सर। तो हाँ, तो आप उसको आप यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे अगर आप सिस्टम की चीजों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने उदाहरण दे करके बताया एक बैल के बारे में, जो कि जिसको लोग पूछते थे, जिसके सामने लोग प्रणाम करते थे और कुछ चढ़ावा चढ़ाते थे ताकि उससे पंडित जी का जो डेली का जो खर्चा है, उसकी जो कहते हैं उसका है वो चल पाए। लेकिन एक को घमंड हो गया कि भैया मैं तो भगवान हूँ, मेरे सामने सबको हाथ जोड़ा जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। और ये कब उनका शुरू हुआ उस बैल का, जब वो अकेले निकला, जब उसको लोग मारना चालू किए। ठीक उसी तरह से पतंग को भी घमंड हो जाता है कि मैं बहुत ऊंचाई में उड़ रहा हूँ, लेकिन ये तभी पतंग को भी ये गुमान हो जाता है कि मैं बहुत ऊंचाई में उड़ रहा, लेकिन उड़ाने वाला कौन है और किससे बना हुआ है, किससे वो कनेक्ट है, वो चीजें भूल जाता है। इसलिए जब कटता है ना पतंग, तो औंधे मुंह आकर के गिरता है, कोई भी उसको सहारा नहीं दे पाता। तो दोस्तों सिस्टम का पावर जो है, वो सिस्टम को अगर जो समझ गया, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है, 100% सफल होगा, जिसको बहुत ही शानदार तरीके से जयशंकर जी ने बताया। और इसके बाद जो प्रेजेंटेशन दिया इन्होंने, बहुत ही औसम, बहुत ही जबरदस्त, हर एक चीजों को इन्होंने बारीकी से सारी चीजों को क्लियर किया। कैलकुलेशन के बारे में बताया कि अगर कम से कम भी यहाँ पर हम लगा करके छोड़ देते हैं, तो आने वाले 2 से 3 साल 4 साल में क्या यहाँ पर हमारा
स्थिति हो सकता है, क्या हम यहाँ पर कमा सकते हैं, सब चीजों को इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। तो बहुत ही मजा आ गया और सारे लोग आप उसके इस प्रेजेंटेशन से बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत ही शानदार यानी कि बहुत ही खुश हैं। और आपका ट्रेनिंग इसी तरह से आता रहे, मिलता रहे, यानी कि लेते रहें आप, बस यही हम चाहेंगे। और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, अपने टीम को भी आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आज के हम सेशन को यही एंड करते हैं और आपके शुभकामनाएं हैं, आप जल्दी से आगे बढ़ें, अपना जल्दी से अपना लेवल अचीव करें। और इसके लिए हम लगातार आपके साथ हैं, लगातार हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। बस इसी तरह से काम करते रहिए। पूरा विश्वास है कि आप और आपकी टीम 100% यहाँ पर वो मुकाम तक पहुंचेगी जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए यहाँ पर हम पार्टिसिपेट किए हैं। तो थैंक यू। ओवर टू यू उदय सर, आकर के क्लोजिंग करेंगे। धन्यवाद सर आपका इस गाइडलाइन को मिलने के लिए, क्योंकि सर इसी का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि आप सुबह और शाम दोनों समय आकर के सभी टीम को एक मार्गदर्शन देते रहते हैं ताकि लोग आगे बढ़े। तो इसके लिए सर धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत बधाई सर। कि इसी प्रकार से आप कृपा बनाए रखें ताकि आपका टीम है, आप इस टीम को सहेज करके चलें कि सफलता हर कोई ले और आपका सर मार्गदर्शन मिलता रहे। अब मैं चाहूंगा सर कि रमेश पटेल सर अगर जूम पैनल पे हैं तो मैं चाहूंगा सर से कि इस ट्रेनिंग को आज जयशंकर सर के द्वारा पहली बार दिन का सेशन, डे सेशन हुआ है। तो रमेश पटेल सर अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो सर आएँ और 2 मिनट इस बातों को सर आगे बढ़ाएं सर, क्योंकि इस सिस्टम को बनाने वाले हमारे ग्रेट महान लीडर मिस्टर रमेश पटेल सर हैं, जिनके मार्गदर्शन में जयशंकर सर पहले भी सीख करके सेफ शॉप में भी कुछ मुकाम हासिल किए थे और आज इस ओरिजिन को रमेश सर नहीं है, नहीं है सर, रमेश सर नहीं जी थैंक यू सर। तो आज इस मीटिंग को फिर यहीं एंड किया जाए। गुड डे सभी साथियों को, इसी प्रकार से बने रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले डे इसी टाइम में। तो धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे सभी साथियों।